अध्याय 7 उत्तर भारत में यात्रा। गौरांग ने वृंदावन जाने की बारंबार इच्छा व्यक्त की, परंतु उनके अनुयायी उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर रोक लेते। परंतु अंततोगत्वा उन्होंने उनकी अनुमति प्राप्त कर ली और बंगाल से होकर वृंदावन जाना निर्दिष्ट किया। जब वे नवद्वीप क्षेत्र में पहुंचे तो वे अपने पूर्व गृह में नहीं गए, अपितु गंगा के दूसरे तट पर रहे। नवद्वीप की निवासी अचानक निमाई के चले जाने तथा संन्यास लेने से स्तंभित हो गए थे। यह सुनकर कि उड़ीसा के प्रसिद्ध स्वतंत्र हिंदू सम्राट महाराज प्रताप रुद्र और प्रकांड विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनके अनुयायी बन गए हैं और उन्होंने यानी निमाई ने संपूर्ण दक्षिण भारत में असंख्य लोगों को वैष्णववाद में परिणत कर दिया है। नवद्वीप के लोग गौरवान्वित होने के साथ साथ पहले उनकी महानता न पहचानने के कारण अनुतप्त भी थे। यहां तक कि जिन्होंने भगवान के संकीर्तन आंदोलन का विरोध किया था, वे भी भगवान के प्रस्थान और उसकी दिव्यता को पहचानने की असमर्थतावश दुखी थे। अतः जब वे आए, सभी नावों पर सवार होकर उन्हें मिलने, आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी उपेक्षा तथा अपराध के लिए क्षमा याचना करने हेतु आए। कुछ नावें इतनी ज्यादा भर गई कि वे धारा के मध्य डूबने लगी। कुछ व्यक्तियों ने नावों की प्रतीक्षा भी नहीं की और तैरकर नदी पार कर ली। जहां कहीं भी भगवान चैतन्य जाते, भारी भीड़ उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती और जहां कहीं भी उनके चरण कमल धरती को छूते, कई लोग चरण रज ले लेते, जिससे अनगिनत गड्ढे उत्पन्न हो गए। जैसे ही गौरांग उत्तर में रामकेली की ओर बढ़े, उत्साहित जन समुदाय ने उनका अनुगमन किया। मुस्लिम राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित था कि एक सन्यासी हजारों हिंदुओं के संग उसकी राजधानी में आ रहा है। उसने सोचा कि वो एक पैगंबर होगा, नहीं तो कैसे एकमात्र भिक्षु इतने सारे लोगों को आकर्षित कर सकता है। राजा ने शासनाधिकारी को आदेश दिया कि वो सन्यासी को तंग न करें, जिसे उन्होंने संत माना था। राजा ने तब अपने सहायक केशव छत्री से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा। केशव छत्री को यह भय था कि कहीं राजा प्रतिशोधात्मक कार्यवाही न करे, इसलिए उसने विषय बदलने हेतु कहा, वो एक साधु है जो विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहा है तथा कुछ लोग ही उससे भेंट करने जाते थे। परंतु इस उत्तर से असंतुष्ट राजा ने गोपनीयता से उसके वित्त मंत्री दबीर खास से सन्यासी के संबंध में उसकी राय पूछी। मंत्री ने उत्तर दिया, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने मन से स्वयं पूछिए। राजा होने के नाते आप परम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, अतः आप मुझसे अधिक समझ सकते हैं। राजा ने उत्तर में कहा, मुझे इस बात पर विश्वास है, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस वार्तालाप के बाद दबीस खास अपने निवास स्थान पर गए और ज्येष्ठ भ्राता साकर मलिक, जो प्रधानमंत्री थे, से बात की। चाहे वे उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु वे मुस्लिम सरकार के कार्य करने के लिए उपकृत यानी बाध्य थे तथा उन्होंने अंततोगत्वा मुस्लिम नाम और रीतियां अपना ली थीं। स्वयं को प्रदूषित जानते हुए वे भगवान चैतन्य के संग के लिए व्यग्र थे। घोर रात्रि के समय दोनों भ्राता गुप्तता से भगवान को मिलने गए। अपने मुंह में विनम्रता का प्रतीक तिनका दबाए हुए वे उनके चरण कमलों में गिर पड़े तथा अपनी अधोगति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की और उनकी अहेतु की कृपा याचना की। उन्होंने निवेदन किया, आप इस जगत में अधम जीवों के उद्धार हेतु अवतीर्ण हुए हैं। हम महाअधम हैं, अतः हमारे ऊपर कृपा करके आप अपने आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण करें। आपकी कृपा हेतु इससे अधिक अभ्यर्थी ढूंढना आपके लिए दुष्कर होगा। भगवान ने उत्तर दिया, प्रिय दबीर खास तथा साकर मलिक, तुम दोनों भ्राता मेरे अंतरंग सेवक हो। आज से तुम रूप और सनातन के नाम से जाने जाओगे। कृपया अपनी विनम्रता का परित्याग कर दो, क्योंकि ये मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही है। मेरा बंगाल में आने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं था, परंतु मैं तुम दोनों को देखने आया हूं। अब तुम घर जा सकते हो। किसी भी वस्तु से मत डरो,
कृष्ण शीघ्र ही तुम्हें मुक्त कर देंगे। जाने से पूर्व रूप तथा सनातन ने आदर भाव से भगवान को परामर्श दिया कि वे अनुयायियों की भीड़ सहित वृंदावन की यात्रा न करें। यह वृंदावन में प्रशंसनीय नहीं होगी, न ही एक सन्यासी के लिए यह उचित है कि वो इस भांति यात्रा करे। उनके परामर्श को स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने अपने कार्यक्रम पर विचार किया तथा पुरी लौट गए। रूप तथा सनातन ने अपने सरकारी पदों को त्यागने तथा पूरी तरह से भगवान चैतन्य की सेवा करने का निश्चय किया। रूप गोस्वामी ने पहले त्याग किया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों का निपटारा किया और अपने धन का 50% ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट दिया और 25% अपने संबंधियों में। शेष 25% उन्होंने स्वयं के लिए संकट काल हेतु रखा। निकट भविष्य में सनातन की आवश्यकता हेतु उन्होंने स्थानीय दुकानदार के यहां 10,000 सोने की मुद्राएं जमा कर दी और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने निकल पड़े। सनातन गोस्वामी इतनी सरलता से नहीं छोड़ पाए। राजा प्रशासन चलाने के लिए उन पर आश्रित था और उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। जब सनातन ने छोड़कर जाने पर बल दिया तो राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया। सनातन जेल रक्षक को 7,000 स्वर्ण मुद्राएं घूस के रूप में देकर बच निकले। गुप्तता से उन्होंने पर्वत शिखाएं पार की। वे भगवान चैतन्य से मिलने हेतु उतावले थे। उसी समय गौरांग पुरी लौट आए। शीघ्र ही वे वृंदावन इस बार बिना किसी सेवक के अकेले जाने हेतु उत्सुक हो गए। अपने पार्षदों की प्रार्थना पर उन्होंने एक भद्र और विद्वान ब्राह्मण बलभद्र भट्टाचार्य को अपने सहायक के रूप में ले जाना स्वीकार कर लिया। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दूसरों की दृष्टि से बचकर वृंदावन की ओर चल पड़े। जनमार्गों से दूर रहते हुए वे झारखंड के घने जंगलों के जंगली रास्तों पर से यात्रा करने लगे, जो चीतों, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों से भरे थे। परंतु भगवान चैतन्य बिना किसी चिंता अथवा कठिनाई के कृष्ण का नाम प्रसन्नतापूर्वक कीर्तन करने लगे। बीच में वे जंगल के पूर्वा पहुंचते, जहां बलभद्र ब्राह्मणों के साथ भोजन का प्रबंध करता। अन्यथा वो भगवान को फल, कंदमूल और पत्तियां, जो कुछ भी प्राप्य हो, परोसता। जहां कभी भी वे आदिवासियों को मिलते, भगवान उन्हें हरे कृष्ण के कीर्तन में प्रवृत्त करने में आनंद लेते। एक दिन भावावेश में चलते हुए अनभिज्ञता में गौरांग का पांव रास्ते में सोते हुए चीते पर आ गया, जो भड़क कर उठ बैठा। बलभद्र ने सोचा, अब हमारा अंत निश्चित है, परंतु गौरांग ने आज्ञा दी, उठो, क्यों सो रहे हो? हरे कृष्ण का कीर्तन करो। चिता उठा और दिव्य आनंद में अनुप्लावित होकर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लग गया। एक बार जब भगवान चैतन्य नदी में नहा रहे थे, एक पागल हाथियों का झुंड वहां आ पहुंचा। भगवान ने उन पर पानी उछाला तथा कृष्ण नाम के कीर्तन का आदेश दिया। तुरंत हाथी कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कुछ नृत्य करने लगे, कुछ भूमि पर गिर गए और मस्ती में अट्टहास करने लगे। अधिकांशतः महाप्रभु का मधुर गायन हिरणों को आकर्षित कर लेता और उनका अनुगमन करने को बाध्य करता। एक दिन कुछ चीते उनके साथ के लिए आए और भगवान चैतन्य ने उन्हें हरे कृष्ण के कीर्तन का आदेश दिया। चिते और हिरण नृत्य तथा कृष्ण कीर्तन करने लग गए और एक दूसरे को गले लगाने तथा चूमने लगे, जबकि आश्चर्यचकित बलभद्र देखता रह गया। संपूर्ण वन पथ पर कोई भी पक्षी, वृक्ष तथा विसर्पी और वास्तव में कोई भी जो उनके संपर्क में आता, कृष्ण के प्रेमोदित प्रेम में जागृत हो जाता। अंततः गौरांग वाराणसी पहुंचे। वहां वे पूर्वी बंगाल के ब्राह्मण तपन मिश्र को मिले, जिसे उन्होंने भगवान नाम के जप का निर्देश दिया था। भगवान चैतन्य के आदेश से तपन मिश्र वाराणसी आया था, परंतु वो उदास था, क्योंकि वाराणसी मायावादियों, वे जो परम भगवान के शाश्वत स्वरूप में विश्वास नहीं करते से भरी पड़ी थी। चूंकि वहां कुछ भक्त थे जो उनके संग थे। महाप्रभु ने 10 दिनों के लिए तपन मिश्र के यहां प्रतिभोज का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब भगवान मथुरा की ओर बढ़े। नगर को देखते ही वे भूमि पर लेट गए और प्रणाम किया। मथुरा में प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने यमुना में स्नान किया। कृष्ण की जन्मस्थली को देखने गए
और केशव जी के पुरातन अर्चा विग्रह के दर्शन किए। चाहे भगवान चैतन्य वृंदावन में दिव्य आनंदप्रद लीलाओं को स्मरण कर आनंद में निमग्न रहते थे, परंतु उनकी ये अनुभूति 1000 गुना बढ़ गई जब वे मथुरा पहुंचे, और सैकड़ों सहस्त्रों गुना तब बढ़ी जब उन्होंने वास्तव में वृंदावन में प्रवेश किया। उनका मन सदैव कृष्ण के वियोग में संतृप्त रहता था। महाप्रभु वृंदावन के 12 उपवनों में गए। जैसे ही वे बढ़े, सभी वृक्ष तथा जीवों ने अपने प्राण धन कृष्ण को पहचान लिया, जो गौर वर्ण सन्यासी के रूप में लौट आए, और वे प्रसन्नतापूर्वक उनसे आदान प्रदान करने लगे। चरती हुई गायों के झुंड ने उन्हें घेर लिया, उच्च स्वर में रंभन करने लगी, स्नेहवश उनके शरीर को चाटने लगी। हिरण और हिरनियां भी उनके शरीर को चाटने तथा उनके सानिध्य के लिए आ गए। तोते, कोयल और भौरे उच्च स्वर में गाने लग गए तथा मोर उनके समक्ष नृत्य करने लगे। यहां तक कि वृक्ष और जीव आनंदित हो उठे और प्रेम के अश्रु मधु के रूप में बहाने लगे। भगवान के चरण कमलों में वे फल फूल अर्पित करने लगे। महाप्रभु जब मथुरा में थे, वे माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य जो ब्राह्मणों की सनोदिया जाति का था, उससे मिले। ये ब्राह्मण भगवान चैतन्य की वृंदावन यात्रा में उनके साथ रहा तथा उनके ठहरने के लिए अपना सदन दिया। वहां से गौरांग प्रतिदिन वृंदावन जाते। एक दिन भगवान चैतन्य यमुना तट पर बैठे थे कि अचानक वे उसमें कूद गए तथा तब तक पानी में रहे जब तक कि बलभद्र ने उन्हें बाहर नहीं खींचा। बलभद्र को इस बात का भय था कि ऐसी दुर्घटना तब भी हो सकती है जब भगवान वृंदावन में अकेले घूम रहे हों, इसलिए उसने उनके समक्ष प्रयाग जाने का प्रस्ताव रखा। अपने सेवक को चिंता में न डालने की इच्छा से महाप्रभु जाने को मान गए। भगवान चैतन्य, बलभद्र, सनोदिया ब्राह्मण और एक राजपूत भक्त कृष्णदास जो उन्हें वृंदावन में मिला था, यमुना तट के साथ साथ प्रयाग की ओर चल पड़े। जब एक बालक ग्वाले ने बांसुरी बजाई, भगवान ने उसे कृष्ण की बांसुरी जाना और अचेत हो गए। तभी 10 मुस्लिम पठान घुड़सवार वहां पहुंचे। भगवान को अचेत तथा 4 लोगों से उन्हें घिरा देख घुड़सवार नीचे उतरे और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुमने सन्यासी को उसका धन छीनने के लिए विष दिया होगा, अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। बलभद्र तथा उनका सेवक भय से कांप रहे थे, परंतु भय रहित कृष्णदास ने सैनिकों को चुनौती दी। मेरा गृह पास में ही है तथा मेरे पास लगभग 200 तुर्की सैनिक तथा 100 तोपें हैं। यदि मैं एक बार पुकारूं तो वे तुरंत यहां आकर तुम्हारा वध कर देंगे तथा तुम्हारे घोड़े और काठी छीन लेंगे। यह सुनकर पठान घुड़सवार आशंकित हो गए। तभी भगवान चैतन्य ब्रह्म चेतना में लौट आए तथा हरि हरि पुकारने लगे। भगवान की ओर मुड़ते हुए पठान सैनिकों ने कहा, श्रीमान जी, इन ठगों ने आपका धन छीनने के लिए आपको विष दिया है। महाप्रभु ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। ये ठग नहीं है, ये मेरे संगी हैं। सैनिकों के संग एक गंभीर तथा साधुपरक व्यक्ति था, जिसने गौरांग को कुरान का उदाहरण देते हुए भगवान के निराकार रूप की प्रकृति पर विश्वास करने पर बल दिया। परंतु भगवान ने तब प्रमाण दिए कि चाहे कुरान पहले निराकार का प्रतिपादन करती है, परंतु बाद में ये इसे अप्रमाणित कर पुरुषोत्तम भगवान को परम सत्य के रूप में स्थापित करती है। उस साधुपरक मुस्लिम व्यक्ति तथा सभी सैनिकों ने तब भगवान को समर्पण किया। तत्पश्चात वे वैष्णव पठान के रूप से सुप्रसिद्ध हो गए और कृष्ण भावनामृत का विस्तार से प्रचार किया। यद्यपि प्रयाग गंगा तथा यमुना महानदियों के संगम पर स्थित है, यह तब तक कभी बाढ़ग्रस्त नहीं हुआ जब तक महाप्रभु यहां आए और कृष्ण प्रेम में नहीं डूबे। माघ मास यानी दिसंबर जनवरी था, जब संपूर्ण उत्तर भारत से साधु महात्मा त्रिवेणी पर, जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम होता है, विशेष पवित्र समय पर स्नान करने हेतु इकट्ठा हुए। उनके ठहरने के दौरान हजारों लोगों ने संकीर्तन आंदोलन में भाग लिया। जब भगवान प्रयाग में थे तो वे प्रतिदिन त्रिवेणी के नजदीक भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर बिंदु माधव के दर्शन करने जाते। जब रूप गोस्वामी तथा उनके कनिष्ठ भ्राता अनुपम प्रयाग पहुंचे
उन्होंने भगवान चैतन्य को बिंदु माधव मंदिर के मार्ग पर देखा। तत्काल दोनों भाइयों ने तिनके को दांतों में दबाया तथा भूमि पर लेटकर प्रणाम किया। भगवान ने उनका स्वागत किया तथा गले लगाया। हाथ जोड़कर रूप गोस्वामी ने अपनी सुप्रसिद्ध प्रार्थना गाई। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे महावदान्य अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और उदारता से कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। हम आपको अपना सादर प्रणाम करते हैं। इस प्रार्थना का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बहुत से अवतार हैं जो कृपावश इस भौतिक जगत में अवतीर्ण हुए, परंतु कोई भी इतना उदार यानी वदान्य नहीं जितने चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने उदारता तथा बिना किसी पाबंदी के श्रेष्ठ, अति गोपनीय, अनन्य भक्ति का अति दुष्प्राय राधा कृष्ण के प्रेम को भगवान नाम के कीर्तन द्वारा बहुत ही सरल तथा आनंद प्रदान करने वाले मार्ग द्वारा वितरित किया। यहां तक कि गौरांग अपने पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, जिन्होंने मात्र ये उपदेश दिया कि उनके भक्त बन जाओ, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं व्यवहारिक रूप से ऐसे शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने का मार्ग सिखाया। वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्ग के सुविख्यात जनक वल्लभ भट्ट प्रयाग में विपरीत यमुना की दूसरी ओर रहा करते थे। ये सुनकर कि भगवान चैतन्य नगर में हैं, वो उन्हें प्रीति भोज का निमंत्रण देने गए। गौरांग ने रूप तथा अनुपम को वल्लभ भट्ट का परिचय दिया। वल्लभ भट्ट के उच्च कुलीन श्रेणी को देखते हुए भगवान ने वल्लभ को उनके पांव न छूने की मंत्रणा दी, चेतावनी दी कि वे निम्न जाति के हैं। वल्लभ भट्ट जान गए कि भगवान गुह्य रूप से उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने यानी वल्लभ ने उत्तर दिया, चूंकि ये निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, ये कैसे अछूत हो सकते हैं, अपितु ये परम पूजनीय हैं। वल्लभ भट्ट ने तब श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का उद्धरण देते हुए कहा कि जो कोई भी सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है, चाहे वो मलिच्छ परिवार में जन्मा है, वो परम पूजनीय ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। वल्लभ भट्ट के सदन में चैतन्य महाप्रभु प्रबुद्ध विद्वान वैष्णव रघुपति उपाध्याय को मिले, जिनके साथ उन्होंने कृष्ण के विषय पर चर्चा की। रघुपति उपाध्याय ने एक श्लोक गाया जिसकी रचना कृष्ण के गुणगान हेतु उन्होंने स्वयं की थी, जिसे सुनते ही भगवान चैतन्य प्रेमावेश में हर्षोन्मत्त हो गए। श्लोक था, जो भौतिक अस्तित्व से भयभीत है वो वैदिक शास्त्रों की पूजा करते हैं, कुछ शास्त्रों के उपसिद्धांतों की पूजा करते हैं तथा अन्य महाभारत की पूजा करते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूं, जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। गौरांग के प्रश्न पूछने पर रघुपति उपाध्याय ने दृढ़ता से कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सभी रूपों में से श्याम सुंदर रूप श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर के सभी स्थानों में मथुरा श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर की आयु में किशोरावस्था श्रेष्ठ है। सभी भावों में जिसमें श्याम सुंदर पूजनीय है, माधुर्य रस श्रेष्ठ है। प्रयाग लौटकर भगवान चैतन्य गंगा के तट पर एकांत स्थान में रूप गोस्वामी के साथ बैठ गए और 10 दिनों तक लगातार कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का ज्ञान देते रहे, जिससे श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के बीच संबंधों जैसे गोपनीय विषय भी सम्मिलित थे, ताकि निकट भविष्य में वे यानी रूप गोस्वामी भक्ति पर कई पुस्तकें लिख सकें। कृष्ण विषय पर प्रमाणित पुस्तकें लिखने हेतु रूप गोस्वामी को आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति से अभिभूत यानी संचारित कर चैतन्य महाप्रभु वाराणसी जाने को तत्पर हो गए। भगवान का वियोग सहन करने में असहाय रूप गोस्वामी ने उनका अनुगमन करने की आज्ञा मांगी, परंतु गौरांग ने अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने निर्देश दिया, तुम्हारा कर्तव्य मेरे आदेश का पालन करना है। तुम वृंदावन के निकट आए हो, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। बाद में तुम वृंदावन से पुरी आ सकते हो
जहां तुम मुझे पुनः मिल सकते हो। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में बैठ गए। रूप गोस्वामी अचेत हो गए और भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात वो तथा उनके भ्राता अनुपम वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पहुंचे, वे नगर द्वार पर अपने भक्त चंद्रशेखर को मिले। एक रात्रि पहले चंद्रशेखर ने स्वप्न में देखा कि भगवान चैतन्य उनके घर आए हैं। अतः वो अगली सुबह नगर से बाहर भगवान चैतन्य की प्रतीक्षा करने लगे। चाहे चंद्रशेखर शूद्र कुल से था, परंतु भगवान चैतन्य ने उनके घर रहना स्वीकार कर लिया। सामाजिक परंपराएं आदेश देती हैं कि एक सन्यासी को या तो एक आश्रम अन्यथा ब्राह्मण के घर या वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए, लेकिन शूद्र के यहाँ नहीं, जिसके संग को प्रदूषित समझा जाता था। परंतु भगवान चैतन्य सिखाना चाहते थे कि भक्ति जाति से बाध्य नहीं है। कड़ी परंपराओं को ठुकराते हुए महाप्रभु जात की उपेक्षा करते हुए उन सभी को अपनाते जो कृष्ण की आराधना करते, और चाहे कोई व्यक्ति साधारणतया निम्न कुल का समझा जाता था, यदि वो गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा होता, वो कृष्ण भावनामृत से रहित उच्च कुल में जन्मे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ पूजनीय है। भगवान चैतन्य के अग्रणी अनुयायियों में रूप तथा सनातन, ये जो पूर्व में मुसलमान बन गए थे, तथा हरिदास ठाकुर मुस्लिम पृष्ठभूमि होते हुए भी वे नामाचार्य यानी हरि नाम के उपदेशक से सुविख्यात हुए। एक दिन चंद्रशेखर के सदन में बैठे भगवान चैतन्य ने अचानक घोषणा की, एक वैष्णव बाहर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, कृपया उसे अंदर ले आओ। चंद्रशेखर बाहर गया, परंतु कोई भी वैष्णव नहीं था। जो उसने देखा वो एक दाढ़ी वाला मैला सा दिखने वाला मुस्लिम भिक्षु था। चंद्रशेखर ने विवरण दिया, द्वार पर कोई भी वैष्णव नहीं है। भगवान चैतन्य ने पूछा, क्या कोई बाहर है? हां, एक मुस्लिम फकीर। ये सुनते ही भगवान चैतन्य बाहर दौड़ पड़े तथा भिक्षु को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आनंद के अश्रु थे, जबकि चंद्रशेखर आश्चर्यचकित हो उन्हें देख रहे थे। वो दुष्ट फकीर कोई नहीं बल्कि सनातन गोस्वामी थे, जो बंगाल के मुस्लिम राजा की जेल से छलपूर्वक भाग आए थे। सनातन ने याचना की, प्रिय भगवान, कृपया मेरा स्पर्श न करें, मैं अधम तथा आपके आलिंगन के अयोग्य हूं। भगवान ने कहा, प्रिय सनातन, तुम्हारे योग्य संत तीर्थ धामों को भी पवित्र कर देते हैं। मैं तुम्हारा स्पर्श स्वयं को शुद्ध करने हेतु कर रहा हूं। कृष्ण ने तुम्हें घोर नरक से बचाया है। वो कृपा सागर हैं और उनके कार्य अथाह हैं। सनातन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कृष्ण कौन है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं जेल से आपकी कृपा से छूटकर बाहर आ पाया हूं। सनातन गोस्वामी को परम ज्ञान तथा वैदिक ज्ञान के गहनतम तथा उच्च सत्य को प्रदीप्त करने हेतु भगवान चैतन्य अगले 2 माह वाराणसी में रहे। उन्होंने कृष्ण के दास के रूप में जीवात्मा की स्वाभाविक अवस्था परम सत्य के 3 रूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत की प्रकृति और पूर्ण साक्षात्कार आत्मा के लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने सभी दार्शनिक विचारों और योगिक क्रियाओं में भक्ति की श्रेष्ठता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार तथा रूपों और इस जगत में उनके यानी परम भगवान के अवतारों और भक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या की। उन्होंने व्यक्त किया कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की आराधना सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान है और कृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं, उस समय काल के दौरान कृष्ण की विभिन्न क्रीड़ाओं तथा किस प्रकार कृष्ण ने अपनी शाश्वत यौवनावस्था को प्राप्त किया का वर्णन किया। और जिन जीवात्माओं ने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, उनके दिव्य आनंद के अनुभवों के गूढ़ ज्ञान को प्रदीप्त किया। भगवान की ये शिक्षाएं उस सागर के समान थी जिन्होंने अपनी मधुरता तथा तेजस्विता से सनातन गोस्वामी के मन को अभिभूत कर दिया। जनसाधारण में महाप्रभु का नृत्य तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वाराणसी के सन्यासियों के लिए घृणित था।
जो ये विश्वास करते थे कि परम पूर्ण सत्य का न तो कोई आकार है, न आंखें, न पैर, न कर्ण या अस्तित्व नहीं है, तथा संन्यास ग्रहण करने से कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है। स्वयं को ईश्वर मान वे अर्थहीन गौरवान्वित थे। मूर्ख मायावादियों ने भगवान चैतन्य के संकीर्तन को सन्यासी के लिए अनुचित मानते हुए उनकी आलोचना करने की धृष्टता की, परंतु महाप्रभु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके संग से दूर वे कीर्तन तथा नृत्य करते रहते। वाराणसी में भगवान चैतन्य के भक्त तपन मिश्र, चंद्रशेखर और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मायावादियों द्वारा अंतहीन आलोचना को सुन सुनकर घोर अप्रसन्न थे। एक दिन उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के सभी सन्यासियों को महाप्रभु सहित भोजन ग्रहण करने का आमंत्रण देने का निश्चय किया। उसका विचार था कि यदि मायावादी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को देखेंगे तो वे उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण के भाव तथा अपने भक्तों की चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब भगवान चैतन्य ने उस ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया तो मायावादी सन्यासी पहले से ही वहां पर विराजमान थे। परंपरानुसार महाप्रभु ने पहुंचने पर अपने पांव धोए। तब वे उसी स्थान पर बैठ गए जहां लोग पांव धोते थे। मायावादियों के अग्रणी तथा 60,000 शिष्यों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा, तुम ऐसे कुत्सित स्थान पर क्यों बैठ रहे हो? भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं आपकी भांति सन्यास की उच्चावस्था में नहीं हूं और इसलिए मैं आपके संग बैठने के योग्य नहीं। गौरांग की विनम्रता की प्रशंसा करते हुए प्रकाशानंद ने भगवान का हाथ पकड़ा और उन्हें अन्य सन्यासियों में बैठने के लिए ले आए। भगवान चैतन्य ने तब अपना शारीरिक तेज प्रदर्शित किया जो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध यानी व्यक्त करता था। अतः मायावादी सन्यासी ने, जो स्वयं को मिथ्या में नारायण समझते थे, महाप्रभु को वास्तविक नारायण के रूप में जाना। यद्यपि प्रकाशानंद सरस्वती भगवान चैतन्य की विनम्रता तथा ऐश्वर्य के प्रदर्शन से प्रभावित थे, फिर भी वे उनको दार्शनिक स्तर पर चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने आरंभ किया, मैं मानता हूं कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है तथा आप हमारे संप्रदाय से संबंधित हैं। आप हमसे दूर क्यों रहते हैं? धर्मांधों के संग में आप कीर्तन तथा नृत्य में क्यों निमग्न रहते हैं? यह एक सन्यासी के लिए अनुचित है, जिसे तप, ध्यान और वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। आप नारायण के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। क्या आप कृपया बताएंगे कि आपने निम्न जाति के लोगों का व्यवहार क्यों अपनाया है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे मूर्ख जानते हुए मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत अध्ययन वर्जित किया है। उन्होंने मुझे निरंतर कृष्ण नाम का जप, भक्तों के संग में संकीर्तन तथा जनसाधारण को कृष्ण प्रेम के मूल्य का प्रचार करने का आदेश दिया है। कृष्ण का पवित्र नाम वैदिक ऋचाओं का सार है। मात्र कृष्ण नाम जप से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त होता है। इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र उपाय कृष्ण नाम का कीर्तन है। फिर भी मैं वेदांतों संबंधी कुछ कह सकता हूं। शब्द रूप में वेदांत व्यास देव के रूप में भगवान नारायण द्वारा कहे गए हैं। इन शब्दों के अर्थ को यथारूप समझना चाहिए, परंतु श्रीपाद शंकराचार्य जी ने इनका अप्रत्यक्ष अर्थ दिया है। जो कोई भी इन व्याख्याओं को सुनता है, आध्यात्मिक दृष्टि से उसका सर्वनाश हो जाता है। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य जी भगवान शिव का अवतार हैं, जो दोष मुक्त हैं। उन्होंने ये कृत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से वेदों के वास्तविक उद्देश्य को छुपाने तथा कलयुग के नास्तिकों को भ्रमित करने हेतु किया। भगवान चैतन्य ने मायावादी सन्यासियों को विस्तार पूर्वक वेदांत के तात्पर्यों का वर्णन किया, जिन्होंने ये मानते हुए उनके चरण कमलों में समर्पण किया। आप वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान रूप तथा स्वयं नारायण हैं।
कृपया पूर्व में की गई आलोचना के अपराधों को क्षमा कर दें। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा हरे कृष्ण के जप का निर्देश दिया। प्रकाशानंद सरस्वती तथा उनके शिष्यों के साथ महाप्रभु की वार्ता महत्वपूर्ण विजय थी, जिन्होंने वाराणसी छोड़ते समय परिहास में कहा, मैं यहां कुछ बेचने आया था, परंतु कोई भी ग्राहक न पाकर ये उन्हें मैंने निशुल्क दे दिया। अन्य शब्दों में भगवान कृष्ण भावनामृत प्रदान करने आए, परंतु मायावादियों में कोई भी सुपात्र न पाया। तथापि उन्होंने किसी प्रकार अपने संदेश का प्रचार किया।